इस बीच बड़ी खबर सुकमा से, जहां पर 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। तीनों नक्सलियों पर 2-2 लाख का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल है और सुकमा बीजापुर में ये तीनों नक्सली सक्रिय थे और सरकार की नीति से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है। और देखिए, लगातार हम देख रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए, सुकमा से ये बड़ी खबर आ रही है। 3 इनामी नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्होंने सरेंडर किया है और तीनों पर 2-2 लाख का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष बताया जा रहा है। और सुकमा बीजापुर में ये तीनों नक्सली सक्रिय बताए जा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और सरकार की नीति से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करू करेंगे। सलीम, 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया और हम देख रहे हैं कि लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं बस्तर पुलिस के द्वारा और जिसके परिणाम भी सामने देखने को मिल रहे हैं, लगातार माओवादी संगठन का नुकसान भी हो रहा है। और इसी परिणाम के स्वरूप अब माओवादी मुख्य धारा में जुड़कर सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। और इसी कड़ी में सुकमा जिले के जगकुंडा थाना क्षेत्र में सक्रिय रहे 3 माओवादी सरेंडर हो गए। 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं और तीनों पर 2-2 लाख का इनाम था और बड़ी नक्सल घटनाओं में शामिल रहे हैं। और लगातार माओवादी संगठन बताए सुरक्षा बलों के खिलाफ ऑपरेशन करते थे। तो आज करने के बाद मुख्य धारा में जुड़ने की इच्छा जताते हुए पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, 3 नक्सली हैं जिन्होंने सरकार की नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां जिले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की गई है और 2 आरोपियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। प्रतापपुर ब्लॉक के तहसील के क्लर्क पर यह कार्रवाई हुई है और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 10,000 की रिश्वत मांगी थी। गोविंदपुर के पटवारी पर भी कार्रवाई हुई है और किसान से चौहद्दी बनाने के नाम पर 15,000 रुपए मांगे गए थे। तो सूरजपुर से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई जिले में देखने को मिली है। 2 अलग अलग मामले बताए जा रहे हैं जिन पर एसीबी की टीम ने एक्शन लिया है। 2 आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्हें रिश्वत लेते गिरफ्तार किया टीम ने। प्रतापपुर ब्लॉक के तहसील के क्लर्क पर कार्रवाई की गई है और जानकारी यह है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 10,000 की रिश्वत मांगी थी। इसके अलावा गोविंदपुर के पटवारी पर भी टीम ने कार्रवाई की है। इधर छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र के चौकीपुरवा गांव में शव मिलने के बाद परिजनों ने छत्रसाल चौक पर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। खबर है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि बाकी आरोपी फरार है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। 4-5 लोगों ने बताया गया था, उनमें से एक राजेश यादव पकड़ा गया है। वो 4 लोग खुलेआम घूम रहे हैं अभी तक। आज से कम से कम 20-25 दिन का टाइम हो गया है। क्या आपको हाँ, धमकी जाएगी अपना जी, मतलब रिपोर्ट वो सब वापसी कर लो। अभी तुम्हारे बाप को मारा है, अब तुमको भी मारा जा सकता है। मतलब हमारे घर में फैमिली लोग यहाँ पे अकेले रहते हैं, मोहल्ले में, वो रोज यहाँ से निकलते हैं। इस प्रकार की धमकी आ रही है। बुजुर्ग ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिसको तुरंत पुलिस ने संज्ञान में लेकर अपराध कायम किया था। मामले में 4 आरोपी बनाए गए, जिनमें से 1 की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष अन्य गिरफ्तारी के लिए जो बचे हुए हैं आरोपी, उनकी जल्द गिरफ्तारी के लिए इनके द्वारा आज पीड़ित परिवार के द्वारा एसपी ऑफिस पहुंच के ज्ञापन दिए गए। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का नतीजा घोषित कर दिया गया है। 5वीं क्लास में 90.02% छात्र पास हुए हैं, वहीं 8वीं क्लास में 92.70% छात्र पास हो गए। तो बता दें कि 5वीं में 94.72% छात्राएं पास हुई हैं, वहीं 8वीं में 91.72% छात्राएं पास हो गई हैं। शहडोल और इंदौर संभाग में सबसे अच्छे नतीजे देखे गए। तो देखिए, छात्रों को नतीजों का इंतजार था और इंतजार खत्म हुआ है। 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। 5वीं क्लास की अगर बात की जाए तो 90.02% छात्र पास हुए हैं, वहीं 8वीं की बात की जाए तो 8वीं में भी 92.70% छात्र पास हुए और केवल 5वीं की अगर बात की जाए, छात्राओं की अगर बात की जाए तो 94.72% छात्राएं पास हुई हैं। इसी तरीके से 8वीं की अगर हम बात करें तो 8वीं के परिणामों में ये दिखाई देता है कि 91.72% छात्राएं पास हुई हैं। और देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो शहडोल और इंदौर संभाग बताए जा रहे हैं जहां पर 5वीं और 8वीं के बच्चों ने अच्छा खासा परिणाम दिया है। इन दोनों संभागों के नतीजे अच्छे आए हैं। तो देखिए, नतीजों
को लेकर इंतजार खत्म हुआ बच्चों का। आज परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।